अमित और उसके 4 दोस्त करण, रिया, सौरभ और निशन कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वो अक्सर अपने छोटे छोटे एडवेंचर के लिए जाने जाते थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनना और रहस्यमय जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे उन्होंने सुना कि उनके शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। लोगों का कहना था कि वहाँ रात के समय कई अजीब डरावनी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहाँ भूत देखे हैं, तो कुछ का कहना था कि हवेली में कई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को अंदर जाने से रोकती है। ये सब बातें सुनकर उनके मन में हवेली की सच्चाई जानने का इच्छा जागी। अमित, जो हमेशा सबसे ज़्यादा साहसी था, अमित ने अपने दोस्तों को उस हवेली में रात बिताने का विचार सुझाया। हालांकि सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को मान लिया क्योंकि उनके मन में भी उस रहस्य को सुलझाने का जुनून था। अगले दिन की शाम होते ही वो पांचों अपने बैग पैक करके और ज़रूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में वो लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहे थे उनके चेहरों पर डर का साया गहरा होता जा रहा था। हवेली एक वीरान इलाकों में स्थित थी और चारों तरफ घने पेड़ पौधे थे, जिससे वहाँ का माहौल और भी डरावना लग रहा था। हवेली का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। चारों तरफ धूल और जाले लटके हुए थे। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर पुराना फर्नीचर और टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे। दीवारों पर कई पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ का चेहरा अजीब तरह से घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और अपने दोस्तों को इशारा किया कि वो चुपचाप अंदर चले। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई और सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो हवेली के गलियों में घूमते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंच गए, जहां चारों तरफ अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी थी। उनमें से एक पेंटिंग ने उनका ध्यान खींचा। वो पेंटिंग एक महिला की थी, जिनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर खून के निशान थे। पेंटिंग के नीचे लिखा था, ये हवेली मेरे खून से बसी है। जैसे ही वो उस पेंटिंग को देख रहे थे, अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वो सब घबरा कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने एक परछाई सी दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके ओर बढ़ रही थी। वो परछाई और कोई नहीं बल्कि उसी महिला की थी जिसे उन्होंने पेंटिंग में देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो लगातार उन्हें घूर रही थी। अमित ने सबको कमरे से बाहर चलने को कहा, पर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अमित ने साहस जुटाकर उसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? महिला की परछाई ने हंसते हुए कहा, यह मेरी हवेली है। मैं यहाँ मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। सालों पहले मैं और मेरा परिवार यहाँ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक रात हमारे साथ बहुत भयानक घटना घटी। उसने बताया कि उसका नाम रजनी था और वो एक अमीर परिवार से थी। एक रात कुछ डाकू उनके घर आए और उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। उनकी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी और वो हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जो इस हवेली में कदम रखता था। रजनी की ये कहानी सुनकर वो सब सन्न रह गए। तभी अचानक करण गायब हो गया।
उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन करण का कोई नामो निशान नहीं था। वो सब बुरी तरह से घबरा गए और करण को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें करण की चीख सुनाई दी, जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो सब दौड़ते हुए ऊपर पहुंच गए, लेकिन वहां करण की जगह सिर्फ उसका बैग पड़ा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी निशा को भी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते वो भी गायब हो गई। अमित, रिया और सौरभ अब पूरी तरह से डर चुके थे। वो किसी तरह हवेली से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और खिड़कियां भी जंग से जाम थी। जैसे ही वो एक कोने में बैठे अपनी रणनीति बना रहे थे, उन्होंने देखा कि फर्श पर किसी ने खून से एक संदेश लिखा था, तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, रजनी की आत्मा से उसकी पीड़ा का कारण पूछकर उसे शांति दिलाने की कोशिश करना। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस पेंटिंग के पास जाकर कहा, रजनी, हम तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहते। हमें बताओ कि तुम्हें कैसे शांति मिलेगी। रजनी की परछाई फिर प्रकट हुई और उसने कहा, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरे परिवार के साथ न्याय। उन हत्यारों को सजा दिलवाओ जो अब भी जीवित हैं। अमित और उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस समय के पुराने अखबारों और रिपोर्ट्स का पता लगाया। आखिरकार उन्होंने उन लोगों को खोज निकाला जिन्होंने रजनी के परिवार की हत्या की थी और उन्हें कानून के हवाले कर दिया। एक रात जब वो हवेली में गए, रजनी की आत्मा फिर उनके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। तुम सबने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब इस हवेली में कोई भूत नहीं भटकेगा। उसके बाद हवेली का दरवाजा खुल गया और अमित और उसके दोस्त सही सलामत बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि हवेली में अब वो डरावना माहौल नहीं था, बल्कि अब वहाँ एक शांति थी। इस प्रकार उन्होंने उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा दिया और अपने साहस की कहानी सुनाने के लिए वो वापस लौट आए। ऐसे ही भूतिया एनिमेशन कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।